हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन में हमारे पास में बहुत सारा कुछ दिया हुआ है। हमें स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आगे बात करेंगे। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसपे कम से कम आपके पास में जो है वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए। बिल्कुल वही फ्रीक्वेंसी है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल। बिल्कुल ये आपके मेटल का ही कैरेक्टरिस्टिक होता है कि आपने कौन सा मेटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लिया है। एक्चुअली में जब हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास में इक्वेशन बनती है एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नोट वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो फोटो इलेक्ट्रिक होगा कब, व्हेन न्यू इज मिनिमम, कम से कम इसके बराबर तो होना ही होना चाहिए या उससे ज्यादा होगा। व्हेन म्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू न्यू जीरो, न्यू नोट के बराबर तो कम से कम होना ही चाहिए। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर हो जाएगा। तो फिर उस केस में हमारे पास में क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये तो उस मेटल पे डिपेंड करेगा ना कि मेटल का जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, वो किस तरह से उससे अट्रैक्शन फोर्स से बंधा हुआ है। जैसे सीजियम है, सीजियम में बहुत ज़्यादा एटॉमिक साइज होती है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम होता है। तो वो तो मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स है, बिल्कुल सही बात है। तो ये जो है फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सही बात है, और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी सही बात है, यानी दोनों स्टेटमेंट अपने पास करेक्ट स्टेटमेंट है। बट ऑप्शन कौन सा चूज करना है अपने को, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और फर्स्ट स्टेटमेंट उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हमें दे रहा है, तो ए ऑप्शन हमें चूज करना है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।